अफगानिस्तान के सूबा पख्तीका, नंगरहार और खोस में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले। जेट तैयारों के हमलों में दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद ठिकाने मलियामेट हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों ने सूबा पख्तीका के इलाके बरमल में मुर्गा बाजार के करीबी इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए। इसके अलावा जिला आरगून में भी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा नंगरहार के जिला खोग्यानी, खेलो, गनी खेल और बहसूद में फजाई हमले किए गए। फजाई हमलों के बाद धमाके हुए और पूरा इलाका गूंज उठा। हमलों के बायस दहशतगर्दों को अपने ठिकानों से निकलने का मौका भी न मिल सका। हमलों में बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतलात हैं, ताहम फौरी तौर पर अफगान हुकाम की तरफ से उसकी तस्दीक नहीं की गई। ताहम कलअदम TTP के सोशल मीडिया ग्रुप्स में दहशतगर्दों की बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक की गई है। वफाकी वजारत इतलात का कहना है कि पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के 7 कैंपों और कमीनगाहों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद, बाजोड़ और बन्नू में होने वाले हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद फितनाल खवारिज और उससे मुंसलिक गिरोहों के मुलव्वस होने की निशानदही की गई है। बयान में कहा गया है कि खारजी नासिर ने अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत और हैंडलर्स की ईमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की और हमलों की जिम्मेदारी भी अफगानिस्तान में मौजूद गिरोहों ने कबूल की। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की शामत आ गई। पाकिस्तान की खुदकुश हमले के जवाब में अफगानिस्तान के 3 सूबों में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयां। पख्तीका, नंगरहार और खोस्त में दहशतगर्दों के ठिकानों को मलियामेट कर दिया गया। वजारत इतलात ने अपने बयान में कहा है, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों में अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। इस्लामाबाद की इबादतगाह, बाजोड़ और बन्नू हमलों की जिम्मेदारी भी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों ने कबूल की। पाकिस्तान ने जवाबी इकदाम के तौर पर पाक अफगान सरहदी इलाके में खारजी दहशतगर्दों, फितनाल खवारिज और मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुपों को निहायत दुरुस्तगी और एहतियात के साथ निशाना बनाया। अफगान तालिबान हुकूमत पर बारहा जोर दिया गया कि वो अफगान सरजमीन को दहशतगर्द ग्रोहों और गैर मुल्की प्रॉक्सीज के इस्तेमाल से रोके। ताहम अफगान तालिबान हुकूमत इन अनासर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही। वजारत इत्तलात ने मुतालबा किया, अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। माह रमजान में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। तो यकीनन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है और पाकिस्तान ने हालिया खुदकुश हमलों में मुलव्वस दहशतगर्द ग्रुपों और उनकी अफगानिस्तान में मौजूद कमीन गाहों को तबाह कर दिया है। इस हवाले से सीनियर तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल ही हम ये बात कर रहे थे जब बन्नू में हमले की खबर आई और उसके बाद जिम्मेदारी कबूल की गई, तो हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है और आज रात हमने देखा स्ट्राइक्स की गई। कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान जो बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, चाहे वो बाजोड़ में हो, बन्नू में हो या इस्लामाबाद में हो, जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए हैं, वो बराह रास्त उनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। और फिर आप जानते हैं कि दाइश और TTP ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी अलल ऐलान कबूल की थी। और तीसरा पहलू ये है कि जो अभी हाल ही में जो हमला हुआ उसमें तो इवन अफगान स्पेशल फोर्सेस का एक अहम एहलकार जो था वो बराह रास्त मुलव्वस पाया गया था। तो आप देखें कि 3 एतबार से अफगानिस्तान बराह रास्त जो है पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की सरपरस्ती कर रहा है। उनके ऑफिशियल्स डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हैं, वो सहूलतकारी ट्रेनिंग और उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं अफगानिस्तान में। और तीसरा ये कि जो पाकिस्तान के अंदर भी गुमराह अनासिर हैं उनको भी कल्टीवेट और ट्रेन करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने तमाम तर सफारती जो जवाबित हैं उनका ख्याल भी रखा, उनको इंगेज भी किया और कायल करने की कोशिश की कि वो आलमी कवानीन और दोहा अकॉर्ड पर अमल करें। लेकिन बदकिस्मती से उनकी सरफ नज़र और कोताह नजरी की वजह से हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि हमने बहुत आलमी कवानीन और राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई क्रेडिबल इंटेलिजेंस की बेसिस पर उन हाइड आउट्स और ठिकानों को जो निशाना बनाया गया है, रात को 7 ठिकानों की तादाद बताई जा रही है दाइश और TTP की, जहां पे उनके कमांडर्स और ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद थे, जहां जो कि बराह रास्त पाकिस्तान में हालिया कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा वाज़ेह पैगाम अफगानिस्तान को दिया गया है।
आपकी यानी कि आपकी नज़र में एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है। कर्नल रिटायर्ड आबिल लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आबिल लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया है दाइश और TTP के, और बड़ी दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो पक्तिया और नगरहार का जो प्रोविंस है, इसमें ये मेन जगहों पे निशाना बनाया गया और कुछ 7 से 8 के करीब ये हैं। और अब आप अगर देखें तो जैसे सोशल मीडिया पे और स्पेशली जो हमारे जो अफगान साइड से और इंडियन साइड से एक उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है कि जी मदरसे थे, बच्चे थे, क्योंकि वो तो इवेंचुअली यही इन्होंने करना था और यही इनका एक पैटर्न है जिसको ये फॉलो करते हैं। लेकिन अब देखें, जब आपकी किसी भी शख्स की जो है जब ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाएं, और स्टेट की ऑप्शंस कभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ करती हैं। पाकिस्तान बड़े अरसे से पिछले कुछ साल 1.5 साल से बारहा ये कह चुका कि वहाँ की सरजमीन यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। और फिर 2001 में अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक रेजोल्यूशन भी आई थी 56/83, जिसमें इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट के बारे में एक बहुत डिफरेंट सब आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया था। और उसमें कहा गया था कि जब इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट कोई स्टेट करेगी तो उसका रिस्पॉन्स इंटरनेशनल होगा। सो अब इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मेरे ख्याल में उसको ट्रिगर करने का, उसको इनहेंस करने का, उसको इन्फ्यूज करने का टाइम आ गया है। क्योंकि एक स्टेट है, उसको आप बार बार बता रहे हैं। अब जिस तरह से अभी मोहम्मद अली साहब भी कह रहे थे कि आप वाकया देख लीजिए, आप करलाई का वाकया देख लें, आप इस्लामाबाद कोर्ट का वाकया देख लें, आप पन्नू का वाकया देख लें, आप बाजोड़ का वाकया देख लें, आप पिछले हफ्ते के सारे वाकया देख लीजिए और किस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट है। अफगान नेशनल आर्मी के लोग जो हैं एज ए मर्सनरीज, वो यहाँ पे आके जब दहशतगर्द जहन्नम वासिल होते हैं तो उसमें उनकी बॉडीज भी शामिल होती हैं, यकीनन शामिल होती हैं। और यकीनन फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन अब स्टेट के पास बचता नहीं है। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिल लतीफ़ साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया हमारे साथ शेयर कर रहे थे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम में कहना है कि मुल्क के एक एक कोने, एक एक इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। हर उस मैली आंख को मिटा दिया जाएगा जो रियासत पाकिस्तान की तरफ उठेगी। अफगानिस्तान में मौजूद फितनाल खवारिज के ठिकानों को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका है। हम अमन के ख़्वाहां हैं, मगर अपनी सरजमीन, अपने अवाम और अपने वकार पर कोई समझौता नहीं करते। जो मैली आंख से देखेगा वो नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान पहले भी था, पाकिस्तान आज भी है और पाकिस्तान हमेशा रहेगा। कराची में साफ पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। रमज़ान और मुबारक में भी पानी के बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका है। ज़िला गरबी बस्ती के मकीन परेशानी का शिकार हैं। किमाड़ी और मलीर समेत दीगर इलाकों में भी सूरत हाल संगीन है। शहरी हज़ारों रुपए देकर टैंकर्स डलवाने पर मजबूर हैं। शहर में पानी की तलब और रसद के दरमियान तवाज़ुन ना होने से मसाइल में मज़ीद इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि पानी की किल्लत का सिलसिला तवील अरसे से जारी है। इसी हवाले से मुख्तलिफ जगहों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहबाज खान का। शहबाज खान जिला किमाड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा जिला किमाड़ी में इस वक्त क्या मसाइल हैं पानी के और लोग क्या शिकवा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ अजला में जहाँ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, वहीं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें मसान चौक, जैक्सन का इलाका है, मच्छर कॉलोनी, डॉक्स का इलाका है। वहाँ पर पानी का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से माह रमज़ान में जो बकीन हैं उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ मसाइल हैं पानी को लेकर इन मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों के, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया उनको पानी ना मिलने से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ये पानी का तो मसला ज़माने से अल्लाह माफ़ी दे, और हर महीने बिल इन लोग ले आते। पानी, गैस, बिजली, ये तीनों के लिए हम लोग परेशान हैं। पानी तो इधर आते नहीं है, पानी के लिए हम लोग तो इतने मजबूर हैं। पानी हम लोगों को मिलते ही ना गैस है ना पानी है, कुछ भी नहीं है इधर। रमज़ान में क्या गुजारा करेंगे? पानी पैसों का लेंगे, डब्बे लेंगे और पानी डालेंगे बस। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के मकीनों का ये कहना है कि हुकूमत और ख़ास तौर पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो होश के नाखून ले। पानी ख़रीदना उनको पड़ता है। इस मुसीबत से भी जो है उनको निजात दिलाने में हुकूमत अमली तौर पर इक़दाम करे। जी, यकीनन हुकूमत से मुतालबा तो किए जा रहे हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे। ये एक अलहदा इशू है। ज़िला गरबी का रुख कर लेते हैं। इबादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, ये बताइएगा ज़िला गरबी की क्या सूरत हाल है?
देखिए, रमज़ानुल मुबारक में भी कराची वाले पानी को तरस गए हैं। लाइनों में पानी आता नहीं और टैंकर्स माफिया को पैसे देते देते लोगों की कमर टूट गई है। मैं सुरजानी टाउन में मौजूद हूं और यहां पर भी दीगर इलाकों से सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। यहां पर भी पानी इसके लिए यहां लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली पानी जो है वो जो एक बेसिक नीड है, यहाँ पे पानी जो है वो 15 दिन में एक बार आता है। तो 15 दिन में एक बार आना इट्स नॉट जस्ट, ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। हर फैमिली जो है अफोर्ड नहीं कर पाती है। सबकी जो है वो इनकम सोर्सेज बहुत डिफरेंट होती हैं। कोई बेचारा रोज़ाना की डेली वेजेस पे काम करने वाला है, कोई सैलरीड पर्सन है, तो इसलिए बहुत इशू हो जाते हैं। ये सारे पानी तो बहुत मुश्किल हो गया कराची में। शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से और लापरवाही की वजह से यहाँ के जो मकीन है सुरजानी टाउन के, जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर ही यही सूरत हाल है। कहीं पानी नहीं है तो कहीं जो टैंकर माफिया है उनका राज है। लोगों का यही कहना है कि ये इंतज़ामिया को सीरियसली यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, टैंकर्स माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और लाइनों में पानी लाना चाहिए।